नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक तरफ पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से कांप रहा है, उसके आतंकियों को भारत की सेना पूरे तरीके से चुन चुनकर उनके ठिकानों पर मार रही है। और दूसरी तरफ भारत में बैठे हुए कुछ ऐसे जिनको कहना तो नहीं चाहिए लेकिन गद्दार की श्रेणी में जो लोग आते हैं, वो लोग अब ऑपरेशन सिंदूर के नाम से डर रहे हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ये समर्थक हैं। तो उनका नाम आप जानते ही हैं। पीछे देखिए, ये रवीश कुमार नाम का एक शख्स जो ऑपरेशन सिंदूर नाम से ही डर रहा है और इस पर सवाल उठा रहा है। हमारे साथ अजय पत्रकार जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको रवीश कुमार के बारे में बतला दूं। इतना गलत व्यक्ति, जिस समय युद्ध की पोजीशन है उस समय दुनिया के सभी मुल्कों में एक आयन होता है, नियम होता है, लॉ होता है। देश के फेवर में कभी वो पत्रकार आ जाते हैं, जो नहीं आते वो देशद्रोह के दायरे में आते हैं। हाँ, गद्दार ये उनमें है। आप समझ। दूसरा, आप समझ ले क्या कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य है कि ये कुमार श्याम ने कहा है रवीश कुमार के बयान पे, मुझे आश्चर्य है कि रवीश कुमार इस स्तर पर आ चुके, किसी जमाने में प्रेरणा स्रोत रहा है यह व्यक्ति, अपनी तमाम नैतिकता मूल्य को खो चुका है। बहुत दुखद है। इन्होंने कहा क्या, सुन लीजिए। इन्होंने ये कहा कि सिंदूर और सुहागिन जैसे शब्द का मार्केटिंग की गई है और ये कहा जा रहा सेना ने कार्य किया है, सेना ने और सरकार ने। सेना और सवाल ये है कि रवीश कुमार ने ऐसा क्या बोल दिया है कि रवीश कुमार के जो समर्थक हैं वही रवीश कुमार के खिलाफ आ गए हैं। रवीश कुमार के जो समर्थक है वो कह रहे हैं हमें आश्चर्य हो रहा है और ये बहुत दुख है। इस बात को हमें देखना पड़ रहा है कि रवीश कुमार ऐसी बातें कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम रखा था, उससे ही रवीश कुमार बौखला गए और उस पर ही सवाल उठाने लगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये रवीश कुमार को अध्ययन करना चाहिए। 5 नाम दिए गए थे सेना उनके बीच में, 5 नाम। 5 में सिंदूर नाम को आर्मी ने भी वो किया और मोदी जी ने भी पसंद किया। उसमें गृह विभाग के से भी लोग थे। अब आपको बता दें सिंदूर है क्या, इनको रवीश कुमार को नहीं मालूम। सिंदूर लाज है, सिंदूर ताकत है। सिंदूर जो है, हनुमान जी ने सिंदूर पहन लिया था, सिंदूर लगा लिया था, आज अजर अमर है। सिंदूर की ताकत अलग है। सिंदूर के बद में के वजह से हिंदुस्तान की लेडीज पूरे दुनिया में पूजी जाती है। आज भी कहा जाता भारतीय महिला की एक अलग इज्जत है, एक अलग। और आपको बता रहे, ये रवीश कुमार कह रहा है। रवीश कुमार ने जो ये सवाल उठाया कि मोदी सरकार ने जो ये नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर, ये किसने बताया है, किसने रखा है? तो आखिर रवीश कुमार क्यों बौखला रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से? क्या ये पाकिस्तान के समर्थक हैं? क्या ये पाकिस्तान के आतंकियों के समर्थक हैं? क्या इनको दर्द हो रहा है कि भारत ने वहां आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया है और इनको भारत से इतनी नफरत है कि ये अब भारत की सेना जो अपनी जान लगाकर पाकिस्तान के आतंकियों को, पाकिस्तान की सेना को जवाब दे रही है, अपने जान और प्राण का बलिदान दे रही है, ऐसे समय में रवीश कुमार उस ऑपरेशन का नाम पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो ये इस तरीके से रवीश कुमार कितनी गद्दारी कर रहे हैं देश से, ये सामने सामने दिखाई दे रहा है और रवीश कुमार को सबको जवाब देना। देखिए, मैं आपको बता दूं, आतंकवादियों ने सबसे पहले उन महिलाओं को देखा जिनके सिंदूर लगा था। हाँ। हकीकत ये पहले बात आप देखिए क्या है, सिंदूर से देखा, उनको हो गया हिंदू लेडी है। और सिंदूर जो था, अधिकतर लोगों की नई नई शादी होती है, शादी के बाद लेडीज सिंदूर लगाती हैं। जब उन्होंने देखा, फिर उसके बाद उसके आदमी का नाम पूछा। हाँ। सिंदूर से जान गए हिंदू है तो इसका सिंदूर मिटाना है, सिंदूर मिटाना। उसके आदमी का नाम पूछा, नाम के बाद पूछा धर्म क्या है, धर्म के बाद पूछा कलमा आता है कि नहीं, और इतना वेरीफाई। उसके बाद यही नहीं, नेकेट करके भी देखा। कितनी शर्म की बात है, वाइफ के सामने वो हिंदू है मुस्लिम। उसके बाद कनपटी में गोली मार दी, सर पे गोली मार दी, जबकि सर पे गोली नहीं मारी जाती है। और रवीश कुमार क्यों बोल रहे हैं, जबकि आपको बता रहे हैं सिंदूर की सबसे बड़ी जो पूजा होती है सिंधु में
और सिंधु नदी है जिससे हिंदू बना है। दूसरी आपको बता रहे उसी सिंधु को भारत सरकार ने उसका पानी पाकिस्तान को जा रहा था, सिंदूर के रोक दिया। और पाकिस्तान जब पानी के लिए रो रहा है, वहां सूखा पड़ा है, तो यही रवीश कुमार कहते हैं कि पानी क्यों रोक रहे हैं, पानी को हथियार क्यों बना रहे हैं, तो ये रो क्यों रहे हैं इतने ज्यादा। अब देखिए क्या है, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, मोतीहारी से जानता हूँ। ये पांडे जी के बेटे हैं और इनके जो भाई थे वो बहुत मशहूर हैं। ये बलीराम पांडे जी के बेटे, बलीराम पांडे जी बहुत अच्छे थे। इनका जो भाई है वो माना हुआ बलात्कारी था, ब्रजेश पांडे, एक दलित महिला में जेल भी गया। हकीकत बार इसी पे बहस क्या। अबे ये सवाल जो उठा रहा हूँ वो ऐसी खबरें फैलाता है जो हिंदू विरोधी। अब है क्या, पहली बार हो रहा है 1971 के बाद। अब है क्या, रवीश कुमार हमेशा ऐसी खबरें फैलाएंगे जिसमें भारत का विरोध हो और भारत की अस्मिता जाए। उनका मकसद है भारत कमजोर हो, प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हो और उनको कांग्रेस की फपड़ दलाली करने को मिल जाए। वो ये चाहते रवीश कुमार शायद कि भारत ने जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, जिससे पाकिस्तान के आतंकी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान की सेना को जवाब दिया जा रहा है, इसलिए शायद रवीश कुमार पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं कि भारत ये रोक दे ऑपरेशन। भारत क्यों कर रहा है आतंकियों पे कार्रवाई? वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के आतंकी रोज भारत में आए और भारत के लोगों को ऐसे ही निशाना बना बना कर मारता रहे और रवीश कुमार की जो दाल है, वो दुकान है, वो चलती रहे। अब आपको बतला रहे हैं क्या, ये व्यक्ति सबके सुहाग उजाड़ने पे लगा हुआ, इसको खुशी होती है। और मोदी ने क्या किया कि जिन्होंने सुहाग उजाड़ा था उनको मोदी ने उजाड़ दिया। ये क्या जाने चुटकी भर सिंदूर के। मैं आपको बता रहा हूं, कहना नहीं चाहिए, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं, सारा देश कह रहा अपनी पत्नी को सिंदूर नहीं लगाते हैं, दोनों शादीशुदा हैं। अपना भाई जो है ब्रजेश पांडे, उसको सिंदूर नहीं लगवाते हैं, उसकी पत्नी नहीं लगाती। ये लोग आपको बता रहे तथाकथित लोग हैं, ये लेफ्टिस्ट और इस्लामिक इकोसिस्टम के लोग हैं। ये सिंदूर जिनका उजड़ा था, मोदी जी ने उन्हें उजाड़ दिया। इनको बुरा लग रहा है कि उनका जो है वो सब महिलाएं कह रहे हैं आज मेरे आदमी को शांति मिली होगी, जहां भी होंगे इनको सब। ये चूंकि देश को विधवा देखना चाहता है, ये बात। अब विधवाओं के लिए इतना बड़ा काम वो किया गया, पाकिस्तान को तबाह किया गया नहीं। दूसरी आपको बता रहे हैं, इनको लोग चूड़ियां दे रहे हैं, महिला के रूप में पेश कर रहे हैं, ये स्थिति है। और यही आपको बता रहे हैं, सिर्फ इनका एक ही, ये इनका पहला नहीं है, ये इतने बड़े हमदर्द हैं पाकिस्तान के। भारत हथियार के रूप में ना उपयोग करे पानी को, इनको हमदर्दी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं, जो भी बैजनाथ जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, बैजनाथ के बाद वो मोतीहारी आते हैं, मोतीहारी से सिंदूर लिया जाता है। और आपको बता रहे हैं होना क्या चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो इस समय देश के साथ, मुल्क के साथ गद्दारी करे, बेवफाई करे, उसको आपको बता रहे बुलडोजर कार्रवाई उनके घरों पे होनी चाहिए, उनको जेल भेज देना चाहिए, कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए, कम से कम जेल भेज देना चाहिए, चैनल बंद होना चाहिए। ऐसे लोगों की आपको बता रहे हैं दूसरे मुल्कों में उंगलियां जाती हैं। राहुल गांधी को सोचना चाहिए, उनकी दादी लाख गुना अच्छी थी, उन्होंने पत्रकारों की उंगलियां तोड़ दी थी। लिखोगे किससे? एडिटोरियल नहीं छपने दिया था। ये तो कहिए मोदी है, मोदी के बल पे ये जी रहे हैं। मोदी ने कुछ किया नहीं, किसी सरकार को नहीं गिराया, किसी पत्रकार को। इनके साथ भी वही होना चाहिए जो 4 PM के संजय शर्मा के साथ हुआ, और जो साथ में पूर्ण प्रसून वाजपेयी के साथ हुआ, इनके साथ बहुत पहले होना चाहिए, चूंकि ये देश विरोधी है। देखिए आपको बता दूं, अशोक वाटिका में जब हनुमान जी गए, ये क्यों लिया गया? दुश्मन के यहां गए और अपनी हिंदुस्तान की सीमा क्रॉस करके श्रीलंका गए, ये त्रेता की बात है। और जब वो गए तो उस समय एक ही चौपाई कही है तुलसीदास जी ने, उसमें सिंदूरम शोभनाम, सिंदूर शोभा होता, सिंदूरम शोभनम रक्ते सौभाग्यम सुखवर्धनम, ये कहिए कि सिंदूर शोभा होता है रक्त के समान, सौभाग्य में सुखवर्धनम, ये सुख का सुहाग है। ये भी कहा रक्त रंजित सिंदूर को, ये रक्त रंजित सिंदूर को ये रक्त रंजित करने पे लगा हुआ है।
उस देखिए अंतर कितना है दोनों में। तो धन्यवाद। उस समय हनुमान जी ने बात कही है, और आप महाभारत में भी सिंदूर की पूजा हुई है। ये तो बात त्रेता की हुई। अब आइए आप द्वापर में, जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय कौरवों ने उनकी मांग उजाड़ दी, मगर आपको बता रहे द्रौपदी ने बदला लिया। महाभारत हुआ, महाभारत के बाद जीत करके आए और दुशासन के रक्त से उन्होंने अपनी मांग भरी। ये भारत का कल्चर है। रवीश कुमार, तुम पत्रकार हो, ये पत्रकार के नाम पे शर्म है। पत्रकार इस के समय नाम तुम इस तरह पर बोल रहे हो। आप त्रेता, द्वापर, कलयुग सभी युग में रहा, आपसे सभी युग में रहा, एक अलग पूजा हुई है। तो अब लास्ट में हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि रवीश कुमार जिस तरीके से भारत की सेना की जो शौर्य गाथा है, जिस तरीके से हमेशा इतिहास में लिखा जाएगा, किस तरीके से भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और उस पर सवाल उठाने वाले कुछ गद्दार हैं जिनको अब सबक सिखाने का समय आ गया है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले करनी चाहिए। किस तरीके से ये लोग पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक और उनके आका और माउथ पीस बन गए हैं, इनकी जुबान को हमेशा के लिए खामोश करना चाहिए। धन्यवाद।